बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, एक और विवाद का। पद्मावती का नाम बदलकर संजय लीला भंसाली ने पद्मावत कर दिया है। फिल्म 25 जनवरी को देश भर में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले पद्मावत को विवादों से बचाने के लिए संजय लीला भंसाली ने अखबारों में फिल्म के बारे में सफाई दी है। पोस्टर में संजय लीला भंसाली ने 6 पॉइंट्स के बारे में लिखा है। अपनी सफाई में लिखा है कि उन्होंने फिल्म में रानी पद्मावती को बहुत सम्मानीय तरीके से दिखाया है। फिल्म में किसी तरह का विवादित दृश्य नहीं है। अखबार में पद्मावत का नया पोस्टर छपा है और उसमें फिल्म पद्मावत को लेकर संजय लीला भंसाली ने 6 पॉइंट्स में सफाई दी है। ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जो आज अखबारों में छपा है। फिल्म पद्मावत, दीपिका पादुकोण की तस्वीर और विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विजय, पद्मावत का ये नया पोस्टर और संजय लीला भंसाली की सफाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे विवाद खत्म हो जाएगा? क्या मानेंगे राजपूत संगठन? देखिए, संजय लीला भंसाली ने अपनी तरफ से ये आखिरी कोशिश की है राजपूत करणी सेना को भी बताने की, इस बहाने देश की जनता को भी बताने की और उन राज्य सरकारों तक भी ये संदेश पहुंचाने की जिन्होंने पद्मावत फिल्म को बैन किया है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारें शामिल हैं। एक बार फिर वो अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पर आधारित एक काल्पनिक गाथा है जिसका इतिहास से, तथाकथित इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच किसी ड्रीम सीक्वेंस की बात से वो इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि फिल्म में रानी पद्मावती का जो छत्राणी रूप है और जो नारी के रूप में उनका गौरव है उसको बरकरार रखा गया। उस छवि में कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। तो अपनी तरफ से एक अपील है सबके लिए। जी विजय, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त करणी सेना के लोकेंद्र सिंह कालवी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेंद्र सिंह जी, संजय लीला भंसाली ने नया पोस्टर फिल्म का रिलीज किया है, 6 पॉइंट्स में सफाई दी है, आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ देखिए, पहले तो मैंने देखा नहीं है और मैं देख भी लूंगा तो इस आदमी पर विश्वास नहीं है। पहले तो ये खुद तय कर ले कि ये ऐतिहासिक फिल्म है, ये इतिहास से संबंधित फिल्म है, ये कल्पना है, ये कल्पना आधारित, ये पद्मावत पर जायसी के आधारित फिल्म है। मतलब पहले तो ये खुद तय कर ले कि ये क्या है। मुझे कतई विश्वास नहीं है जो कुछ भी ये उल्टी सीधी बकवास करता है और हमारी तो उस लाइन में अब हमारा लेन देन ही नहीं रहा है। हमारे कारण से इसने ये गफलत पैदा करके अब इसने सबको ठीक कर लिया होगा, पर इसने बिना मतलब का विवाद खड़ा करके अपना प्रचार प्रसार, चाहे वो नकारात्मक हो, उसने अपना प्रचार प्रसार करवा लिया। अब अगर उसके चांदी का जूता नहीं मारा तो फिर हमारे होने का औचित्य क्या है? पहले तो सबसे पहला प्रश्न तो हम पर ही उठ गया था कि ये पद्मावती थी नहीं, अब कम से कम पद्मावती है। अब कम से कम ये स्थापित तो हो रहा है कि पद्मावती तो है। पद्मावती है तो चित्तौड़ में देखिए, कल गृह मंत्री आए हुए थे भारत सरकार के और वहां पर स्त्रियों ने अपने फिर जौहर करने की बात को दोहराई है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे राजस्थान में, वहां पर लोग पद्मावती वाले मामले पर जवाब तलब करने को तैयार हैं और जवाब तलब करने का मतलब सिर्फ गोलियां ही खानी है, मतलब वहां कुछ किया नहीं जा सकता है और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, तो आपको भरोसा नहीं है? अतिवादी स्टैंड है जी, आपको भरोसा नहीं है? मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोकेंद्र सिंह जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सुन भी पा रहे हैं आपको। विजय, आप कुछ पूछना चाहेंगे लोकेंद्र सिंह कालवी से? लोकेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जब संजय लीला भंसाली साफ साफ कह रहे हैं कि ये पद्मावत जो फिल्म है वो मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पर आधारित है, काल्पनिक है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ड्रीम सीक्वेंस की बात से भी वो खारिज कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उन पर यकीन क्यों नहीं करते? देखिए विजय भाई, पहले तो खुद आप अपने दिल पर हाथ लगा के मान लीजिए, 1.5 साल में जितने स्टैंड इस आदमी ने चेंज किए हैं, जितने स्टैंड इस आदमी ने चेंज किए हैं, क्या ये किसी भी स्तर पर विश्वसनीय रहा है क्या? क्या कैसे इस आदमी की बात को माना जा सकता है? हम दुनिया के हर आदमी की बात मान लेंगे, हम काले कुत्ते की बात भी मान लेंगे, पर संजय लीला भंसाली की बात पर कतई विश्वास नहीं है कि उसने क्या करा है। वो डिस्क्लेमर दे रहे हैं, सेंसर बोर्ड में से फिल्म पास हुई है, 6 कट सेंसर बोर्ड ने सुझाए, वो कट माने गए हैं, तो इसके बाद और क्या चाहिए आपको? देखिए, सबसे बड़ा तो सेंसर बोर्ड ही पता नहीं किस
गफलत में 3 लोगों को फिल्म दिखाता है और तीनों आउटराइटली उसको मना कर देते हैं। तीनों उस फिल्म को सुनिए आप, एबीपी पर ही मैंने कपिल कुमार जी को कहते हुए सुना था किस तरह के आरोप उन्होंने इस फिल्म पर लगाए हैं। अगर वही वास्तविकता है और उसके बाद भी कुछ और काटपीट किया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी विजय, 5 संशोधनों के साथ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दी थी। ये जो आज जो अखबारों में जो पोस्टर रिलीज हुआ है और जो जिन 6 पॉइंट्स में सफाई दी गई है, क्या वो उन्हीं लाइंस पर है या कुछ नया कहा गया है? देखिए, कुल मिलाकर उन्हीं लाइंस पर है और संजय लीला भंसाली ने अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिल्म को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे भी लगता है मुझे राजपूती करनी सेना का जो मनोबल है, थोड़ा उत्साह है, थोड़ा जो वो बढ़ा है। राजस्थान में फिल्म पर बैन लगा दिया गया है, गुजरात में बैन लगा दिया गया है, मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। कम से कम इन 3 राज्य सरकारों को तो देख लेना चाहिए था कि सेंसर बोर्ड के से पास होने के बाद फिल्म किस रूप में सामने आई है और वो क्या राजपूतों या रानी पद्मावती का अपमान करती है या नहीं करती है। ये तो कम से कम इस नजरिए से तहकीकात कर लेनी चाहिए थी।